Hello everyone, welcome back to my new video. चॉकलेट वनीला मार्बल टी केक्स, जो कि बहुत ही मॉइस्ट बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। आप बनाएंगे, इसको एंजॉय करें, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। इसमें ज़रूरी इस्तेमाल होने वाले ये हैं हमारे पास चंद टूल्स जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। तो हम चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ली है डार्क चॉकलेट। तो इसका हमने 2 इंच का एक टुकड़ा लिया है। तो इसको हम रफली चॉप कर लेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से पहले इसको स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे और फिर इसके हम छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे, ताकि जब हमारे केक का बैटर रेडी हो जाएगा तो हम फिर इसको उसके ऊपर हम डाल देंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अंडे। तो एक एक करके अंडा हम बॉल में तोड़ते जाएंगे। रेसिपीज़ तो आपने बहुत सी ट्राई की होंगी और मैंने भी बहुत सी ट्राई की है, लेकिन सुपर मॉइस्ट केक को बनाने के लिए ये रेसिपी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और परफेक्ट भी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपी जो है वो आपसे शेयर की जाए। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हम लोग अक्सर रेसिपीज़ जो हैं ट्राई करते हैं, लेकिन केक जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको परफेक्ट जब तक ना हो तो ये केक ख़राब भी हो जाता है। तो आपने सबसे पहले लेने हैं 4 अंडे। इसमें हमने उसकी कैप के ज़रिए ही हमने एक कैप जो है वो हमने इसमें वनीला एसेंस का डाल दिया है। ये इसलिए वनीला एसेंस डालते हैं, एक तो अंडे जो होते हैं उनकी स्मेल नहीं आती और दूसरा वनीला का फ्लेवर होता है, तो केक में अच्छी सी एक खुशबू पैदा होती है जिसमें वो केक खाने में अच्छा लगता है। तो इसके बाद हम इसमें हमने डाल दी है 2 कप जो हैं वो स्मॉल वाले भर के वो पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी को आपने देखा होगा कि इसको मैंने छान कर अपने अंडे, ऑयल, वनीला एसेंस में जो मैंने विस्कर से विस्क कर रही हूँ, तो इसमें मैंने डाल दिया है। वीडियो बहुत ही स्पीड में बन रही है तो मुझे मजबूरी के तौर पर बहुत जल्दी बताना पड़ रहा है। तो उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून जो हैं इसमें दही को भी ऐड किया है। तो ये हमारे हो गए लिक्विड इंग्रेडिएंट्स। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेरे अच्छे तरीके से विस्क हो चुके, तो इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप जो है मेजरिंग कप का जो सबसे बड़ा वाला हमारे पास कप होता है, वो मैंने एक पूरा जो है मैदे का डाल दिया है। तो उसके बाद मैंने इसमें एक जो साशे होता है नीडो का छोटा वाला, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है फ्लेवर के लिए। जब मिल्क फ्लेवर इसके अंदर आएगा तो इसका जो है फ्लेवर वो और भी इन्हेंस होगा। और अगर हम इसको वैसे भी खाना चाहेंगे टी टाइम के बगैर भी, तो ये हमें बहुत ही मज़े का लगेगा। टोटल 2 कप मैदा था जिसको हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इस बैटर में ऐड कर दिया है। मैं इसकी पैमाइश आपको बताने लगूँ तो इस तरह मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे 2 अंडे हैं तो हमने लेना है 1 कप मैदा और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी इसमें डालना है हमने खाने वाला सोडा। तो अब एंड में जब सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर चुके थे तो मैंने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर जो मिल्क होता है, लिक्विड मिल्क, उससे मैंने इसको मिक्स किया है। अब ये जो बैटर है ये एक ही बैटर है, लेकिन मैं इसको 2 बॉल में डिवाइड कर दूंगी। अब दोनों को मैंने हाफ कर लिया है। तो अब मैंने छलनी रखकर 2 टेबलस्पून लिए हैं कोको पाउडर के, तो वो इसके अंदर मैं छान कर डालूंगी। अब कोको पाउडर को बहुत ज़रूरी है छान कर डालना। अगर हम इसको छानेंगे नहीं तो इसमें छोटे छोटे से लम्स होते हैं, वो हमारे केक को ख़राब करेंगे। इसी तरह जब भी आप पिसी हुई चीनी को अपने केक में डालें तो उसको भी बहुत ज़रूरी है कि आप छान कर डालें।
अगर आप छान कर नहीं डालेंगे तो उसके अंदर भी छोटे छोटे से उसके जो दाने होते हैं, वो जब हम केक बेक करते हैं तो बेकिंग के दौरान वो दाने जो होते हैं बिल्कुल उसकी सतह पर जाकर यानी कि नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जिससे हमारा केक जो है ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये चीनी मैंने घर पर पीसी है, ये बाज़ार की बिल्कुल भी नहीं है। अगर बाज़ार की होती है तो उसको भी हम छान कर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो भी अक्सर बड़े बड़े उसके लम्स बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैदे को, कोको पाउडर को और चीनी को छान कर अपने केक में ऐड करें। और पहले ही मैंने अपने केक का जो पैन था उसको ग्रीस करके घी की मदद से ग्रीस किया है। ऊपर मैंने उसके बटर पेपर भी लगाकर पहले से ही रख दिया था। अब मैंने इसके ऊपर डाला है वो वाला बैटर जिसमें मैंने कोको पाउडर मिक्स किया था। सबसे पहले मैंने वो डाला। जब वो थोड़ा सा फैल गया तो फिर मैंने इसके ऊपर जो वनीला का बैटर था, यानी कि सिंपल बैटर जो सबसे पहले रेडी हुआ था, वो डाला। अब बारी बारी जो मैंने दोनों बैटर बनाए हैं उनको एक के ऊपर एक ऐसे ही डालती जाऊंगी। अब देखें कि ये नीचे वाला बैटर जो है, जब हम ऊपर वाला बैटर इसके ऊपर डालते हैं तो वेट की वजह से वो खुद ही पीछे हो जाता है और ऊपर वाला बैटर जो है वो उसकी जगह ले लेता है। इसी तरह ये दोनों दायरे बनते जाएंगे और इसी की मदद से ये हमारा बन जाएगा मार्बल केक। तो कोई भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कभी कभी लगता है कि बहुत मुश्किल है। आखिर इंसान मुश्किलात का रंग देखता है तो फिर उसके बाद ही उसको जाके आसानियाँ पैदा होती हैं। तो पहले मैंने भी काफ़ी अपना सामान जो है ख़राब किया, केक बनाती रही, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी। मुझे काफ़ी शौक़ था इन चीज़ों का, तो मैंने इसको तरह तरह की चीज़ें बना बना कर मैंने अब सीख गई हूँ। अब तो कोई भी किस्म का केक बनाना होता है तो बहुत ही आसानी से बना लेती हूँ। तो इसी तरह आप भी केक बनाएं, मार्बल केक घर पे, और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको बनाने में। क्योंकि देखें, अब चॉपस्टिक की मदद से जो हमारे गोल दायरे बन गए थे उसको मैंने सेंटर से लेकर किनारे तक फैलाना शुरू किया। तो देखें ये कितना प्यारा एक डिज़ाइन बन रहा है। इसी तरह आप आगे से पीछे और पीछे से आगे भी कर सकते हैं और किस्म का डिज़ाइन बन जाएगा। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसको कोई भी शेप बनाते जाएं और देखें ये कितना खूबसूरत एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा तैयार हो गया है मार्बल केक। तो अब हम इसको, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको पतीले में, अगर आप इसको बेक करना चाहते हैं तो आप पतीले में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवन था तो मैंने अवन में इसको बेक करने के लिए 180 डिग्री पर रख दिया है, दोनों रॉड्स को ऑन करके। तो ये केक जो है मेरा तकरीबन 20 मिनट में ही रेडी हो जाता है, क्योंकि सबके अवन का अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो तकरीबन 40 मिनट्स, कई लोग जो हैं अपने अवन का बताते हैं कि 40 मिनट्स लगते हैं, लेकिन किसी के 30 मिनट भी लग जाते हैं, किसी के 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो अब जो सेकंड केक है हमारा वो ये है कि जो सिंपल बैटर था उसको मैंने मोल्ड के अंदर डाला, उसके ऊपर मैंने एकदम ऐसे ही रफली तरीके से जो चॉकलेट वाला था, कोको पाउडर वाला बैटर, उसको मैंने डाल दिया। फिर इसके ऊपर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था डार्क चॉकलेट, उसके पीसेस को इसके ऊपर हमने इसी तरह डाल दिया ताकि ये बन जाए चॉकलेट केक। और जो पहले था वो बन गया हमारा मार्बल केक। और अब थर्ड जो है वो है हमारे पास कप केक का मोल्ड। तो इसको भी हमने ब्रश की मदद से किया ग्रीस, घी लगाकर ग्रीस करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से निकल आएंगे। तो अब मेरे पास जो बचा हुआ बैटर पड़ा था वो है कोको पाउडर वाला। तो इसके तीनों जो हैं अब खाने जो हैं वो हम भर देंगे हाफ जो हैं इस बैटर के साथ। और जो इसके 3 हैं उसके ऊपर मैंने डाल दिया था, मेरे पास पड़ा हुआ था बादाम और अखरोट, तो वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा क्रश करके डाल दिया। और बाकी जो 3 थे उसके ऊपर मैंने वही
डार्क चॉकलेट जो मैंने सबसे पहले चॉप करके रखी थी 3 पर मैंने वो डाल दी। तो इसको भी तीनों जो केक थे उनको बनने में लगे थे 20 मिनट्स। तो देखें इसकी जो कॉर्नर हैं उनसे पता चल जाता है कि हमारा केक बेक हो गया है। नहीं तो इसके अंदर आप स्टिक डाल के देखें, अगर आपकी स्टिक बिल्कुल क्लियर बाहर आती है तो वो बिल्कुल सही है। नहीं तो मैं तो उसको उसके ऊपर केक के ऊपर हाथ लगाकर उंगली लगाकर चेक कर लेती हूँ। अगर तो वो हार्ड है तो मैं समझ जाती हूँ कि बिल्कुल ये सही हो गया है। नहीं तो टूथपिक जो है उसको भी डालकर आप चेक कर सकते हैं। अब देखो ये मेरा 20 मिनट में केक तैयार हुआ है और एकदम सॉफ्ट है, और एकदम देखें इसकी लचक वगैरह, और पीछे से भी देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला है और अच्छे तरीके से इसके ये मॉइस्ट हुआ है। तो बहुत ही यमी ये बनता है। और अगर ये जो है मॉइस्ट इसलिए हुआ ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर हमने डाली थी दही। दही जो है वो हमारे केक को है ना बहुत ही सॉफ्ट बना देती है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक भी दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।